करेगा, जिसे हम सब हामिद भुसावली के नाम से पहचानते हैं। मैं जनाब हामिद भुसावली से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब हामिद भुसावली साहब। ये जो इज्जत बख्शी है आप लोगों ने सर पे पगड़ियां बांध के, मैंने इसको अभी तक अपने सर पर रखा। अब मैं चाहूं तो जिंदगी भर भी रखूं जिस मोहब्बत से आपने पहनाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन मुझे इजाजत दें, क्योंकि मैं जब शेर पढ़ता हूं तो फिर मैं नहीं पढ़ता, अंदर से पढ़ता कोई और है। तो ये जो इज्जत बख्शी है वो कहीं नीचे ना आ जाए, तो मैं खुद उतार के रखने की इजाजत चाह रहा हूं। इजाजत है आप लोगों? ने जोश में कहीं पगड़ी उतर न जाए, इसका खौफ था। नहीं, वो कुछ मिनटों के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने क्यों रखा। जी जी, बेचक बेचक। हाजरीन, मैं कल रात नांदेड़ के एक मुशायरे में था, दिलीप कुमार की याद में जो हुआ था उनके यौम पैदाइश के मौके पर। मैं कतई तौर पे इस मुशायरे में मदऊ नहीं था, लेकिन मुझे अब्दुल हफीज़ भाई बसमत ने सुबह ट्रेन में से उतारा 11 बजे और कहा कि इस मुशायरे में आपको जाना है। ईमानदारी की बात मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। तो हम लोग कोई खिदमत नहीं करते उर्दू की, हम लोग कारोबार करते हैं। बेशक खिदमत आप कर रहे हैं जो बिना पैसों के मुशायरा सुन रहे हैं। तो हफीज भाई से मेरी पेमेंट के बारे में कुछ बातचीत चली 1-2 मिनट तक, लेकिन जब हफीज भाई ने मुझसे ये कहा, सुनिए राजकिशोर साहब, जब आपका जिक्र आया, पापा मोदी साहब, और यहाँ की सामाइन का जिक्र आया, तो उन्होंने मुझसे एक जुमला ये कहा कि हामिद भाई आप सिर्फ जाइए, देखें वहाँ कैसे शेर सुने जाते हैं। और मैंने देखा, अभी जब अल्ताफ जिया से लेके सभी को आपने सुना, ये बेशक एक तहजीब मैंने इस शहर की ये देखी कि अभी तक किसी को हूट नहीं किया आपने। बहुत अच्छे, हूट नहीं किया। अल्लाह न करे कि जिंदगी में अब कभी आप हूट करें। ऐसे ही सुना जाता है, जिसको पसंद करे उसके साथ शोर मचाएं, जिसको ना पसंद करे उसको इज्जत से सुन ले। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। मैं एक मतला पढ़ता हूँ इस उम्मीद पर कि मेरे उस मतले पर और उसके बाद के शेर पर इंसाफ होगा। जिंदगी से करीब की शायरी अल्लाह करवाता है, पूरा हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह घूमता हूँ। एक मतला इस उम्मीद पर पढ़ता हूँ, जिंदगी से करीब का शेर है। ये अता करें कि जिसे भी, ये आपके किसी काम आएगा अल्लाह, कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है। सानी मिसरा दे रहा हूं, लाज रखना मेरे मिसरे। जिसे भी टूट कर चाहा बहुत, जिसे भी टूट कर चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत। अरे वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जिन्होंने दाद दी। मैं उनकी समातों को सलाम करता हूँ, बहुत अच्छे, उनकी शेर फहमी को सलाम करता हूँ। और अब एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ। मैं मूड का शायर हूँ, मैं बहुत वक्त लेने का आदी नहीं हूँ, मुझसे जितना पढ़वाया जाता उतना पढ़ता हूँ। एक शेर मैं पढ़ूंगा, किसी का नाम नहीं है, मैंने अपने मोहल्ले के किरदार के लिए वो शेर पढ़ा था। आज वो आलमी सतह तक चला गया, नेशनल लेवल तक चला गया, बैनुल कौमी सतह तक चला गया। मैं पढ़ता हूँ शेर, किरदार तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी, कोई नाम नहीं है। कहां आप पहुंचेंगे अभी सब साबित हो जाएगा। कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। वाह 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 वाह। तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सीटी बेटे बेटे बेटे, मैंने 21 साल उर्दू स्कूल में मुलाजमत की है। सीटी ना बजाए मुशायरों में, मुशायरे को मुशायरा रहने दे, मुजरा ना बनाए। बहुत अच्छे। अगर आप खुश हो रहे हैं तो वहीं से दाद दीजिए जहां से दाद दी जाती है, किसी और जगह से दाद देने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसे, हाँ ये जी पढ़ता हूं कि जिसे भी टूट के, आपने बहुत अच्छे शेर कोट किए निजामत में। इसका मतलब है आपको शायरी से शगफ है, शायरी शेर फहम है। आप वो शेर जो किसी मोड़ पे काम आते हैं वही शायरी है। बहुत अच्छे। जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं
कहता बहुत है, वाह वाह वाह। कहता बहुत है। अब ये ऐसे ही शेर पढ़ूंगा, लेकिन ऐसे सर्द मत होना, बस ऐसे टेम्पो बनाओ, जब तक बनाएंगे जब तक पढ़ूंगा, उसके बाद इजाजत। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मिसरे का मजा लेना, मिसरे का आप किसी की नजर कर सकते हैं। आप सियासी लोग हैं, आपके बड़े लीडरान अगर आपको जरा सा अवॉइड करे तो ये मिसरा उसी वक्त कह देना आपने कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। वाह वाह वाह। दर्द मेरा खालिद भाई अल्लाह के दर्द देखो, लोगों की नजरें जाती है आप पर, तो मेरा टेम्पो टूटेगा। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा, दर्द मेरा तू नहीं, अब इनकी नजर कर देता हूं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। वाह वाह। ऐसे ही आखिरी तक कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। बोलेगा कौन। आईने पे बहुत शेर सुने होंगे आपने। इस तालिब इल्म के हिस्से अल्लाह ने एक शेर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज 54 बरस की उम्र है, पहले मुशायरे से अपने शेर सुनाता हूं, पहले मुशायरे से अपने शेर सुनाता हूं। मैं शेर पढ़ता हूं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत मुजीब ये YouTube पे मुशायरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुजीब मियाँ जी। ये मुशायरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जुमला गौर से सुनना शेर की तरह। ये मुशायरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपके चेहरों को कैद कर रहे हैं बार बार। पूरी दुनिया देखेंगी कि कौन से शेर पे आपने किस तरह इंसाफ किया था। वाह वाह। ये पूरी दुनिया देखेगी और खुशी होगी उस वक्त जब अच्छे शेरों पे आप दाद देंगे और पूरी दुनिया की तरफ से मुझे मैसेज आएंगे कि आपने जम्बा जोगई में जो शेर सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां की सामाईन को भी सलाम। अब एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत गौर से सुनना, बहुत तवज्जो तलब शेर है, बहुत गौर करने की जरूरत है। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। आप तो मेरे हैं, मेरे आपको रोकेगा कौन। वाह 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 वाह। वाह, बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। हाजरीन, खालिद सिद्दीकी साहब, खालिद चाउस साहब, साजिद भाई, मुख्तार भाई और जुनैद भाई, इन लोगों ने जो मोहब्बतें दी मुशायरे से पहले लॉज में, वो नाकाबिले बयान हैं। ऐसी मोहब्बतें सिर्फ उन्हीं को मिलती है जैसे दूल्हा वाले आते हैं, बारातियों को जो इज्जत दी जाती है वो इज्जत दी गई आज। एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ। पीछे वालों की तवज्जो इंशाल्लाह, मैं नहीं कहूंगा वहां से दाद नहीं आ रही, यहाँ से दाद नहीं आ रही, खुद आएगी इंशाल्लाह। कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं। वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत मतला था दोस्तों। ये वो मतला था मरूम राहत इंदौरी साहब ने जिस वक्त पहली बार सुना था इस मतले को, इतनी जोर से दाद दी थी कि मैं तो पहले ये समझ रहा था कि शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे फिर कहा भी कि हामिद बहुत खूबसूरत मतला तुम्हारे इससे आया। वो मतला मैंने सुनाया आपको कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं। ये अब इसके बाद की जिम्मेदारी आप जितना गौर से सुनेंगे, आधा मिसरा आप बोलेंगे इंशाल्लाह। आधा मिसरा मैं चुप हो जाऊंगा, आधा मिसरा आपकी तरफ से आएगा। मैं पहली बार अंबा जोगई आया हूं, मुझे एतमाद है कि आप बोलेंगे कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं, ये खबर अच्छी नहीं है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम, मगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं।
वाह 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 वाह। देखो हाजरीन, ये जो बैठे हैं सामने मेरे तमाम गैर मुस्लिम भाई, इनके चेहरे पे जो खुशी आ रही है वो है मेरा पेमेंट। वाह वाह वाह। एक बात और सुन लीजिए पूरे लोग, कोई नफरत नहीं चाहता है, कोई नफरत नहीं चाहता है, कोई नफरत नहीं चाहता है, कोई नफरत का मैसेज देना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। ये कैमरे में कैद कर लो मुझे ये सूरतें, दिल्ली तक पहुंचाओ ये मैसेज कि हमको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जो उर्दू के मुशायरे करवा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह हामिद भाई, ये हार वाह। पापा मोदी जैसे आपकी जात का वाह वाह वाह, तमाम हिंदू भाइयों की जानिब से आपके पास बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं, वैसे ही बनाना मूड। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम, मगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं, वो नजर अच्छी नहीं। मंजिलों की जुस्तजू अच्छी तो है हामिद मियां, जिस डगर पर चल रहे हो वो डगर अच्छी नहीं, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाजरीन, बहुत शुक्रिया। एक पुरानी गजल कमोबेश 12-15 साल पहले की गजल है, लेकिन उसमें 3-4 शेर इतने खूबसूरत है कि मेरा जी चाह रहा है। मैं तो पहली बार हूं यहाँ पे, मैं आजाद हूं, जैसे भी चाहूं वैसे सुना सकता हूं, लेकिन ये यूट्यूब पे सब पुराना कर दिया हमको। आप इजाजत दें, मैं गजल सुनाना चाह रहा हूं। जरूर जरूर। आपका कोई दोस्त सामने से आ रहा है, आपको देखकर नजरअंदाज कर दे, अवॉइड कर दे, ऐसे दिल पे लगती है, तो फिर मतला निकलता है। वाह, बहुत छोटी सी बहर का मतला है, एक मिसरा यूं खत्म हो जाएगा, बहुत गौर से सुनना। मैंने अभी तमीद बानी, जरा सा तसलसल मत तोड़ना, बहुत मूड में पढ़ता हूं मैं, कि ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। वाह। अरे एक बार जरा सा बताओ यार, खूबसूरत मतला लगा। ये मुश्किल काम है। मेरे बड़े भाई माजिद देवबंदी साहब ने जब ये कहा कि आज के मुशायरे से एक भी शेर ऐसा नहीं जाएगा जो हिंदू मुस्लिम में तजाद पैदा करे, नफरतें पैदा करे, और हम लोग पूरे उनके बड़े भाई, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। सुनेगा कि मैं अब उसमें वो शेर सुना रहा हूं जिसको सुनाने की हिम्मत नहीं होती मुशायरों में, लेकिन आप जैसे सामईन हो तो हर अच्छा शेर सुना जाता है। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। आंखों की खूबसूरती पे बहुत शेर सुने होंगे आपने, और जिंदगी भर सुने होंगे। अगर मैंने आज के मुआशरे का बिगाड़ आपके नजरों में ला दिया, आज के जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गया, मैं बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूं इस उम्मीद पर कि इंसाफ इसके साथ भरपूर होगा, वो होगा जिसकी मुझे उम्मीद है। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। आहा, बहुत हंसी हैं किसी की आंखें, बहुत हंसी, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत हंसी है किसी की आंखें, सर बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है या नहीं है, चला गया वो मिले बिना ही, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। वाह वाह वाह। चला गया वो मिले बिना ही, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है, उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। वाह वाह। शफीक भाई मेरे बड़े भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। एक शेर मैं पढ़ूंगा अभी, उसके लिए चार शेर मैं तसलसल से पढ़ता हूं। ये आप किसी भी जी, क्लिप में जरूर, देखें, ये जरूर, सिर्फ जरूर, हामिद भुसावली जरूर, पैटर्न है, ये कोई नहीं पढ़ता, ये आपका भाई पढ़ता है। जी, स्पीड जी। मत तोड़ना, मेरी 5वां शेर तोहफे के तौर पर दे रहा हूं आप तमाम लोगों को पीछे तक। जी, कि ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है या नहीं है, बताए मुझको वो दिल की बात है, अभी वो इतना खुला नहीं है, चला गया वो मिले भी नहीं, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है।
जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब हामिद भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बिल्कुल बिल्कुल तशरीफ यही आ जाइए, जी, यही आ जाइए। वाह वाह वाह, ये तड़प होती है शेर सुनने की, ये तड़प अल्लाह सब में पैदा कर दे। वाह ये चाह तो वैसे ही सुनना। देखिए दूसरी बार पढ़वाते आप दाद उतनी नहीं देते, हम लोग बहुत ताकत लगाते तमाम लोग। मैं ताकत लगाऊंगा, दाद में कमजोर कंजूसी मत करना। जी जी, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है, किसी की आंखें बस एक कमी है या नहीं है, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है, झुका नहीं है हर मरस का इलाज हामिद, है हर मरस का इलाज हामिद, बस एक शक की दवा नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद वाह, खालिद वाह, नैयर, वाह, क्या सामाइन है यार। वाह 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 वाह, मैं भी देखूं। वाह वाह वाह, नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये वो बोले आपकी तस्वीर ले लो, मेरी नहीं है। ये चाहतों का सिला नहीं है, वाह वो वाह देख कर भी रुका नहीं है। वाह वाह, दोस्तों क्या होता है, जब यहां से कॉन्फिडेंस और मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, पूरी क्लास मुतज्जो है, पूरी क्लास देख रही है सर की तरफ। एक बच्चे ने जरा सी पैं करके आवाज निकाल दी, पूरे बच्चे हंसते हैं। एक बच्चे से नुकसान होता है, पहले उसको कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत अच्छे, अब बहुत मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाजा कीजिएगा कि न जीत होती, मौलाना आपकी दुआएं चाहूंगा शेर पे। न जीत होती, नहीं अगला मिसरा सुनो, और ये शेर पूरे सही याद हो तभी पढ़ने का मजा होता है। न जीत होती, न ये जश्न नहीं मनाते हम, वाह वाह, न जीत होती, न न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम। हम वाह 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 बहुत शुक्रिया वाह वाह वाह, खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम। वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, हमारे सामने आता तो फिर बताते हम। वाह 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 वाह, वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, हमारे सामने आता तो फिर बताते हम। जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। देखिए मुशायरों में शायरी अच्छी आएगी, अच्छे शेर पर आवाज कम नहीं होनी चाहिए। आवाज अच्छी हो तो अच्छे शेर ही आएंगे, कोई चूरन नहीं आएगा, कोई मसाला नहीं आएगा। एक मतला और 3 शेर पढ़ के ज़हमत तमाम करता हूं। ये अता करे, अता करे, अता करे। कि बंजर जमीन, उसके पहले खूबसूरत सा मतला याद आ गया। आप किसी भी किस्म की तरक्की करें, चाहे सियासत में हो, चाहे दौलत में हो, चाहे शोहरत में हो, आपका जो चाहने वाला होता है वो यहां से मुबारकबाद देता है। बेशक बेशक। और जो जलने वाला होता है उसको हासिद कहते हैं। वाह, जो जलने वाला होता है उसको उर्दू में हासिद कहते हैं। तो हासिद आपके हट्टे ही पूछता है इसके पास आ कहां से रहता है। अब मैंने इसी को शेर बनाया बहुत है। अच्छे। ये 4 मिसरे मुलाहिजा कर लीजिए, फिर उसके बाद एक 4 मिसरे और फिर ज़हमत तमाम। कि हासिद लगे हुए हैं, हासिद चाहने वाले नहीं, हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में। सुराग यानी खोज। हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चिराग में। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चिराग में। 2-4 शेर पर उन्हें कुछ दात क्या मिली, वो ऐब ढूंढने लगे गालिब में दाग में। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे हामिद भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने कहा मैं पीछे से दाद यहां से नहीं आ रही, मैं नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं उसका सबब सुनो, और जो करते हैं वो क्यों करते हैं उसका भी सबब सुनो। कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा।
मजा लो यार मिसरे का, चार मिनट और है कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। वाह वाह। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। और ये शेर दो खूबसूरत से, मैं इससे अच्छे शेर नहीं सुना सकता हूं कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात। बहुत धीरे पढ़ रहा हूं, गौर से सुनना। बंजर जमीन हो, इसको चीखने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा शेर पढ़ो कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। अरे वाह 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 वाह। साबित कर दिया आपने कि जो शेर जिस तेवर में पढ़ा जाना चाहिए उसी तेवर में पढ़ना चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छे। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। पड़ोसी के हुकूक इतने बतलाए गए हैं, इतने बतलाए गए हैं, सगे भाई से ज्यादा पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। पड़ोसी मतलब पड़ोसी, कोई जात नहीं उसकी। हमारे पड़ोस में जो है वो हमारा पड़ोसी, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ये इस्लाम कहता है। और मैं शेर पढ़ता हूं कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। वाह वाह वाह। वाह वाह। बहुत शुक्रिया हाजिर, मेरा आना कामयाब हुआ। जिस तरह से मुझे अब्दुल हफीज भाई ने बताया, उन्होंने भी बहुत शानदार मुशायरा कल दिलीप कुमार साहब की याद में किया। और उनकी खुशकिस्मती ये थी कि कल रात सायरा बानो, फरीदा जलाल और आशा पारेख वो उस मुशायरे को दिलीप कुमार साहब के घर में बैठकर लाइव देख रहे थे। ये उस मुशायरे की आपके पड़ोस में नांदेड़, वहाँ की खूबसूरती आपके इलाके के लिए मुबारकबाद की बात है। अब मैं चौथा शेर पढ़ूंगा। हमारे अगर ऐसे साथी हों तो ये चौथा शेर पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे ऐसे साथी बहुत कम हैं। गलत कह रहा हूं? आप चौथा शेर पढ़ के इजाजत दे देना। 3 शेर स्पीड में सुन लीजिए। मैं चौथा शेर, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये शेर पढ़ा ही ना जाए, ऐसे हालात हो जाए यहां पर कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर है, जो कम नजर है उनको नजर कैसे आएगा। वाह वाह। वाकई बहुत अच्छा। क्या हुआ भाई? तो आइए हजरत। जी 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 जी, बहुत खूब बहुत खूब। वाकई आपके जज्बे को अभी फिर से एक बार सुना दीजिए उसे। दोस्तों, मैं कोई भी अदाकारी नहीं कर रहा था। आमतौर से होता है कि मैं जाऊं, आप वापस बुलाए। आपने इतना अच्छा सुन लिया कि अब मेरी तशनगी पूरी, कहीं से तशनगी बाकी नहीं। एक चार शेर और सुना देता हूं। टीपू, अच्छा वही 4 शेर सुना देता हूं। चल जी सुनाइए। लेकिन 3 शेर के साथ इंसाफ करना, चौथा शेर फिर वैसे ही आएगा, वही स्पीड में पढ़ूंगा। पहले जिंदगी से करीब का शेर सुनो। अमीर हो गरीब हो, हर किसी के लिए जिंदगी क्या है सुन लीजिए। मतलब में बहुत छोटी सी बहर है कि और क्या ये जहान है प्यारे। वाह वाह वाह। मीर तकी मीर ने कहा था, जान है तो जहान है प्यारे। बहुत। उसी जमीन में इस तालिब इल्म से शेर हुए जो बाद में मालूम पड़े कि ये जमीन वो है। मैंने कहा कि और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। वाह 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 वाह। कैद हो रहा है, अच्छे शेर पे आपकी खामोशी कैद हो रही है वाह। कि और क्या ये जहान है प्यारे,
रोज एक इम्तिहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सलाम है आपकी समातों को, बहुत अच्छा शेर के साथ इंसाफ किया। अब तीसरे शेर के साथ भी करना, मैं धीरे ही पढ़ूंगा, फिर चौथे शेर पे लगाऊंगा जोर। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, वाह, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। बहुत अच्छे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अनादरमियान है प्यारे। वाह वाह वाह, बस अना दरमियान है प्यारे। यार क्या सुन रहे हैं आप लोग, वाह 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 वाह, आपकी दाद मेरे कानों तक आ जाए। हाँ 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 हाँ, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस अनादरमियान है प्यारे। वाह, हमसे तलवार खौफ खाती है। अच्छा, हाँ हाँ, हमसे तलवार खौफ खाती है। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे। वाह 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 वाह। मैं, आप लोग सब जानते हैं, आपने पढ़ा है राजकिशोर साहब और उनके पूरी टीम जो बैठी है, क्या शगुफ्तगी आपके चेहरे पे, क्या मुस्कुराहट है। मैं थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा आपको मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत टीचर। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनका अंग्रेजों पर वो खौफ था कि वो ये कहते थे कि ये जाएगा तब हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। एक मिनट, अभी बात आधी हुई, आधी और काम की बाकी है। उनकी किस्मत में शहीद होना था, वो शहीद हुए, तो अंग्रेजों के खौफ का ये आलम था कि वो उनकी लाश के पास भी नहीं जाते थे कि जिंदा तो नहीं है। अब यही सब टॉपिक मैंने अपने शेर में अल्लाह ने मुझसे कहलवाया। मेरी कोई औकात नहीं है शेर कहने की, सब वो करवाता है। मेरे जो उस्ताद थे, बड़े बड़े प्रोफेसर, वो एक शेर नहीं कहते थे, लेकिन ये उसका करम है कि मुझसे शेर होते हैं। अब मैं 4 शेर स्पीड में पढ़ूंगा, और 5वां शेर हजरत टीपू सुल्तान मरने के बाद भी उनका खौफ, और हामिद भुसावली का ये शेर। 4 शेर तसलसल से पढ़ूंगा, साथ दे देना जाते जाते। मेरी आवाज बैठी हुई थी, लेकिन अचानक पता नहीं अच्छी हो गई आपकी दाद सुन सुनकर कि और क्या ये जहान है प्यारे, और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अनादरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जहां